Hello students, good morning to all of you and also your happy and lovely family. Dear students, once time again I am in front all of you for teach you literature. That name will be lesson 2 poem. It means today will be the first day of lesson 2. So I hope to everyone we start to ready. Okay, thank you. हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने फिर से पुनः स्टार्ट किया लेसन 2 पोयम. ठीक, उससे पहले हम आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि हमने पिछले वीडियोस दो वीडियोस डाला, उसमें हमने फर्स्ट पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गी का हमने कंप्लीट आपको वर्जन दिया. एवरीथिंग, इंट्रोडक्शन पोएट के बारे में, कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन दिया. अब ये दूसरा पोएम स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ठीक, हमने ऊपर यहां तक पोएट के बारे में हमने लिखा हुआ है अबाउट पोएट, अर्थात ये यहां तक का जो पार्ट है हमने पोएट के बारे में कंप्लीट लिखा है. अब एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, वो पॉइंट क्या क्या है. तो सबसे पहला बात, इस पूरा मैटर को आप शॉर्ट एक्सप्लेन कर लीजिए, फिर हम आ रहे हैं. ठीक, ओके. सी चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात जो सेकेंड लेसन है पोएम का, उस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात मेरे स्वयं का गीत, मेरा अपना गीत, मेरा खुद का गीत. पोएट, इसके कवि कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन. इसके जो कवि हैं वो है वाल्ट व्हिटमैन, और इनका जन्म हुआ था 1819 में, मृत्यु हुआ था 1892 में. बोले यहां तक एनी प्रॉब्लम? ओके. अर्थात आप ये बात, पहला बात, ये सब लिखवाने के पीछे वजह क्या है? इफ यू विल बी नॉट रिमेंबर ए कंप्लीट दिस टाइप ऑफ मैटर, तो really you cannot solve the every question in your examination that belongs to objective question. अर्थात अगर इसको कमांड नहीं रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे. इसलिए ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए एक एक इंपोर्टेंट पॉइंट को फोकस करना होगा. इसलिए सेकंड चैप्टर का नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फर्स्ट चैप्टर का नाम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गी, जिसके कवि थे मिस्टर जॉन डोने, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और वो 1500 के समय उनका जन्म हुआ था. लेकिन ये इनका जन्म हुआ 1819 में और मृत्यु हुआ 1800. ओके, नाउ अगेन, अब उस उनके बारे में हमने इंपोर्टेंट पॉइंट के थ्रू रख दिया. जैसे फर्स्ट, ही इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट. एक एक वर्ड को ध्यान समझिएगा. उनको पीपुल्स पोएट का है. पीपुल मतलब क्या? लोगों के कवि, मतलब आम लोगों के कवि होते, अर्थात लोगों की बातों को वो बेहतरीन तरीका से अभिव्यक्त कर पाते थे, इसलिए उनको पीपुल्स पोएट बोला गया. इंडिविजुअलिस्टिक पोएट मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, अर्थात वो यथार्थ बातों को, व्यक्तिगत बातों को लिखने का प्रयास करते थे, इसलिए उनको इंडिविजुअलिस्टिक पोएट के भी नाम से जाना गया. दो याद रखिएगा, एक पीपुल पोएट और एक इंडिविजुअलिस्टिक पोएट. ये दोनों कौन थे? तो वाल्ट व्हिटमैन. ओके, नेक्स्ट, हु बिलोंग्स टू अमेरिका, दैट इज यूएसए. वो कहां से बिलोंग करते थे? तो वो अमेरिका से बिलोंग करते थे, जिसका शॉर्ट नेम होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो इसमें क्या बोला कि जो वाल्ट व्हिटमैन थे वो पीपुल्स पोएट थे, दूसरा इंडिविजुअलिस्टिक पोएट थे, और तीसरा बात वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे. ओके, गुड. नेक्स्ट, ही बिगेन वर्किंग. वो काम करना शुरू किए. देखिए, हर किसी का स्थिति परिस्थिति अलग अलग होता है. किसी को काम शुरुआत करने का समय क्या होता है, किसी का समय क्या होता है. कोई होता है कि बच्चा 4-5 साल का हुआ, लोग काम पर लगा. जैसे आगे अब जाइए ना गाँव देहात में भाई,
जाइए गांव में, लड़का छोड़ लड़कियां तक पूरा काम करती हैं। अगर कटाई का समय आएगा तो पूरा जितने भी घर में मेंबर हैं एवरीवन, ये नहीं कि वो गर्ल से बॉय से, जो मतलब 80% घरों में ऐसा होता है कि एक एक सदस्य काम पर लग जाते हैं। कोई कटाई करता है, कोई बोझा होता है, कोई काम, मतलब कि सब कुछ उसी में मतलब कि मवेशी भी रखे गए हैं, उनका भी देखभाल करना है। तो किसी कहीं पर ऐसे हैं कि लोग ग्रेजुएशन MA BA BTech तक पढ़ते ही रह जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो इनके बैकग्राउंड अलग है, उनकी बैकग्राउंड अलग है। तो ये कैसे परिवार से बिलोंग करते थे, इससे सिद्ध होता है कि वो भी बहुत ही नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते होंगे। इसीलिए बिफोर हिज 12th बर्थडे अर्थात 12वें जन्मदिन के पहले, अर्थात 12वें जन्म मतलब कि जैसे 12 साल के भी हुए भी नहीं थे तो वो काम करना शुरू कर दिए थे। और काम क्या करते थे, तो कारपेंटर, दैट इज वो बढ़ई का काम किया करते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब अभी वो 12 साल के भी नहीं हुए थे तब तक वो कारपेंटर बढ़ई का काम, मतलब कि वो काम करना शुरू कर दिए थे। एक काम का मतलब होता है कि मीनिंगफुल वर्क। जैसे काम तो हर कोई करता है, आप भी मोबाइल पर जम के PUBG का खेल खेलते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मिलता क्या है, समझ सकते हैं। अर्थात काम किए, जम के काम किए, पूरा एकदम मारे, जैसे लग रहा है कि एकदम खाना पीना बंद कर हम दुनिया का बहुत ही बड़ा देशभक्त काम कर रहे हैं, या घर परिवार को चलाने का रोजी क्या कार्य उठा ले, हमें कोई डिस्टर्ब मत करो, तक कुछ भी हो सकता है, वो भी आप काम करें, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है, वो सार्थक नहीं है। आपकी कैरियर तक पर भी क्वेश्चन लग सकता है। कैरियर को छोड़िए, आपको हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए आप फिजिकली सार्थक काम दीजिए। तो ये जो काम करना शुरू किए थे कारपेंटर, बढ़ई का काम करना शुरू किए, कब, जब 12 साल का भी नहीं हुए थे तब। ओके, तो ये पॉइंट आपसे यही कह रहा है कि जब वाल्ट व्हिटमैन साहब से 12 साल के भी नहीं हुए थे तो उससे पहले ही वो बढ़ई का काम करना शुरू कर दिए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ही आल्सो वर्कड, इसके साथ साथ भी वो कौन कौन से कार्य करते थे। अब ये नहीं कि सब कुछ 12 साल में किया, जैसे जैसे उनका आयु बढ़ता गया वो काम करते गए। वो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, मतलब बहुत सारे कार्यों में दक्ष थे। जैसे ही वर्कड एज ए प्रिंटर, प्रिंटर में छपाई का काम, वो छपाई का भी काम किया करते। छपाई का आप समझते होंगे, जैसे कोई जिराक्स या कोई प्रिंट आउट निकलवाता है, तो ऐसा वो काम भी किया करते थे। इसके साथ साथ टीचर, शिक्षक के भी कार्य किया करते थे। शिक्षक मतलब किसी को कुछ न कुछ ज्ञान देना, कुछ नॉलेज देना, दैट इज टीचर। एंड एडिटर, वो संपादन का भी काम करते। संपादन मतलब कोई कहानी लिखा उसको संपादित किए, तो एडिटर का भी काम किया करते। इसके साथ साथ एंड वाज वॉलंटियर, वॉलंटियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नर्स में होता है सेवा करना, ये तो हम लोग को पता है, जैसे वो नर्स है, नर्स मतलब का बच्चों का मतलब सेवा करना, देखभाल करना। वॉलंटियर मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा से बिना 1 रुपया लिए हुए दूसरों की मदद करना, दूसरों की रक्षा करना, वो वॉलंटियर। जैसे आपके गांव घर समाज में कुछ होता है तो क्या बोलते हैं, अरे भाई हम लोग इस टीम का वॉलंटियर है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर कीजिए, समस्या हम दूर करेंगे और उसके बदले में आपसे हम कुछ नहीं लेंगे, नथिंग। इसको बोलते हैं वॉलंटियर। तो ये अमेरिका में वॉलंटियर काम करते थे ड्यूरिंग इसके दौरान, किसके दौरान, तो सिविल वार, गृह युद्ध। जैसे हम लोग पढ़े थे एक चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक थे मार्टिन लूथर किंग साहब, जो अमेरिका से बिलोंग करते थे। वो व्हाइट और ब्लैक, जब काले और गोरों के बीच जो विद्रोह, जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को उन्होंने ही शुरू किया था। अर्थात तो उसी समय जैसे आए जो मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज जी थे, तो उसी समय आंदोलन चल रहा है, आंदोलन बहुत सारे लोग घायल हो रहे हैं। उन घायल लोगों को वाल्ट व्हिटमैन साहब जी हेल्प करते थे, किसी को कोई दवाई लगा दिए या किसी का मदद करते, जैसे भी हो वो मदद करते थे, शारीरिक मानसिक मानी जैसे भी संभव हुआ। और लेकिन हम उसके बदले में कुछ लेते नहीं थे, इसीलिए तो उनको बोला गया पीपुल्स पोएट, अर्थात वो लोग आम लोगों के लिए कवि थे। ओके, तो क्या क्या, तो ये पॉइंट बोल रहा है कि वो प्रिंटर के रूप में
इसमें छपाई के रूप में काम किए, एक शिक्षक के रूप में काम भी किए, एडिटर के रूप में काम किए। इसके साथ साथ जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, आपसी युद्ध चल रहा था, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, तो उसमें इन्होंने लोगों की मदद किया। इसलिए ये उसके दौरान वॉलंटियरिंग का भी काम किया करते थे। के वाल्ट विटमैन बोले यहाँ पे कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन, अर्थात पोएट्री कलेक्शन का मतलब कविताओं का संग्रह। कविताओं का संग्रह कहने का मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए गोदान हो गया, इसके लेखक है प्रेमचंद, या गीतांजलि इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे बहुत सारी किताब है। उस किताब में बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। तो जो ये कविता था लीव्स ऑफ ग्रास, जो लीव्स ऑफ ग्रास नामक जो कविताओं का संग्रह एक बुक है। जैसे मान लीजिए किताब है महात्मा गांधी का, एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो जो किताब, उस किताब में अपने बारे में सब कुछ वर्णन किए हैं, एवरीथिंग आप रीड दैट, हमने उसको पढ़ा, उसमें सब कुछ उन्होंने डाला है। तो वही बात ये भी है, जो लीव्स ऑफ ग्रास हो गया, इसमें बहुत सारी कविताएं हो गए और इसको उन्होंने संग्रह किया। इस कविता के जाने जाते हैं। जब इस कविता संग्रह, इस किताब का नाम लिया जाएगा तो उसके कवि होंगे वाल्ट विटमैन। तो कहा जा रहा है कि हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, उनका जो पहला जो कविता संग्रह था वो था लीव्स ऑफ ग्रास, which has been published, जिसको प्रकाशित कराया गया था, जिसको मार्केट में निर्माण करवाया गया था, वो एट हिज ओन एक्सपेंस, उसको उन्होंने खुद अपने पैसा से करवाए थे। क्योंकि स्टार्टर को पता है वो किसका काम किया करते थे, एडिटर का भी, अर्थात वो संपादक भी थे, इसलिए वो अपना जो संग्रह हुआ कविता का, उसको उन्होंने खुद अपने पैसा, एक्सपेंस, ओन, अपने पैसे को खर्चा करके ही क्या किया था, उसको प्रकाशित करवाया था इन 1855। ये आपको याद रखना होगा, कब? 1855 में, 1855 में। ओके, तो ये पॉइंट में यही बोला कि लीव्स ऑफ ग्रास उनका मेन संग्रह था, कविता संग्रह था, और उसको उन्होंने खुद अपने पैसा से प्रकाशित करवाए थे, और प्रकाशित करवाया था 1855। बोलिए यहाँ पे कोई डाउट? थैंक यू। नेक्स्ट, लास्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए लीव्स ऑफ ग्रास बीच में संशोधित होते हैं, उसको बहुत सारी कविताएं आते रहे। उसका जिससे आप लोग नहीं होता है, जैसे बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली 2, बाहुबली 3, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट बन करके आ रहा है। तो वैसे ही जो ये था लीव्स ऑफ ग्रास, उसका एडिशन होता रहा, पीछे भी आया, लेकिन जो लास्ट जो बड़ा एडिशन हुआ वो आया कब आया था? तो 1881, 1881 में, अर्थात लास्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास हैज बीन पब्लिश्ड। जो लीव्स ऑफ ग्रास का जो अंतिम एडिशन तैयार किया गया था वो इन 1881, 1881 में, which happened more popular in Europe than America। एक बात याद रखिएगा कि वाल्ट विटमैन साहब जी की क्वालिटी, टैलेंटी को जीते जी लोग नहीं पहचान पाए। कहां पर? अमेरिका में। जैसे आज व्हाट्सएप, फेसबुक हर कुछ पर छाए हुए हैं शांति राजपूत, वहां से पहले भी थे, लेकिन नो, कोई उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। लेकिन उसके बाद तो कहने का मतलब ये है कि यही जो वाल्ट विटमैन साहब जी थे, जब जिंदगी जिए, जब जीवित थे, तो अमेरिका में कोई विशेष अप्रिसिएशन प्राप्त नहीं कर पाए, कोई विशेष प्रशंसा को प्राप्त नहीं कर पाए। परंतु और ये जो एडिशन तैयार किए थे, ये यूरोप में जो लीव्स ऑफ ग्रास उन्होंने दोबारा लाया था 1881 में, तो बहुत ही चर्चित हुआ, बहुत ही फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। कहां पर? यूरोप में, देन अमेरिका, अमेरिका का अपेक्षा। ही कुड विन अप्रिसिएशन, ऐसा बात नहीं है, वो प्रशंसा को प्राप्त किए। ही कुड विन, कुड में सके, विन मींस जीतना, क्या? अप्रिसिएशन। यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पर विन की जगह पर वोन हम कभी नहीं लिखेंगे। नियम होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज कुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये सब लगा दिया गया तो हमेशा क्रिया का पहला रूप ही होता है। अर्थात ही कुड विन,
वो जीत सके अप्रिसिएशन में अमेरिका में आफ्टर हिज डेथ, अपने मृत्यु के। कहने का मतलब अमेरिका में वाल्ट विटमैन साहब से चर्चित हुए कब? जब उनका डेथ हो गया, उनका मृत्यु हो गया तब। ओके, नेक्स्ट हिज इंपोर्टेंट वर्क्स। उनका महत्वपूर्ण किताब कौन कौन थे? तो एक लिव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में आया था, और एक ड्रम टैक्स 1866। एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर लिव्स ऑफ ग्रास 1855, तो यहाँ पर जो है 1881 का चक्कर है, तो हम बोलते हैं कि उसको बार बार एडिट किया जा रहा था, उसको बार बार तैयार बड़ा किया जा रहा था, ये है। लेकिन मेन जो टाइम था 1855 में, उसको मार्केट में 1855 में आ गया था। और जो वाल्ट विटमैन साहब जी हैं, दो महत्वपूर्ण किताबों के ही नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है लिव्स ऑफ ग्रास और एक का नाम है ड्रम टैक्स। तो बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब अगर कोई बोलेगा कि थोड़ा सा गिव समथिंग इंट्रोडक्शन अबाउट वाल्ट विटमैन, उनके बारे में कुछ परिचय दीजिए, तो आप क्या परिचय दीजिएगा कि सबसे पहले आपको हम चैप्टर्स के बारे में बोलना चाहेंगे कि कविता का सेकंड चैप्टर है, जिसके लेखक हैं वाल्ट विटमैन। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, और इनका जन्म 1819 में, मृत्यु 1892 में हुआ था। ये पीपुल्स पोएट और इंडिविजुअलिस्टिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ये 12 साल से पहले पढ़ाई का काम किया करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये मल्टी वर्क बहुत सारे कार्य करते थे, जैसे प्रिंटर का, टीचर का, एडिटर संपादक का, या फिर वॉलंटियरिंग का भी, लोगों को सेवा करने का भी काम किया करते थे। उसके बाद इनका फर्स्ट जो कलेक्शन था वो लिव्स ऑफ ग्रास था, जो 1855 में आया था। इसको उन्होंने खुद अपने पैसा से प्रकाशित करवाया था। उसके बाद लिव्स ऑफ ग्रास को बार बार तैयार किया गया, लेकिन उनको इसका अंतिम बार जो उसको एडिशन करके निकाला गया वो था 1881 में। उसका कुछ लैंग्वेज से ट्रांसलेट कर, उसको कुछ लैंग्वेज को भी दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, और वो किताब ज़्यादा चर्चित हुआ था यूरोप में अमेरिका की अपेक्षा। और एक बात, जब वो जीवित थे तो ज़्यादा अमेरिका में चर्चित नहीं हो पाए, लेकिन मरने के बाद वो सारी अप्रिसिएशन प्रशंसा को प्राप्त कर पाए। उसके उनका महत्वपूर्ण दो किताब था, एक लिव्स ऑफ ग्रास और एक ड्रम टैक्स। तो बोलिए अब कवि के बारे में कोई दिक्कत है? ओके, नाइस। नाउ आई स्टार्ट अबाउट पोएम। अब हम पोएम कविता के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम आज पढ़ा दे रहे हैं, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे देखिए पोएम कविता, जो कविता होता है इसमें बहुत सारी बातों को शॉर्ट में लिखा जाता है, और अब बताने वाला कहाँ तक पहुंच पाता है, कितना तक बातों को व्यक्त करता है, अब ये बताने वालों पर डिपेंड करता है। तो चैप्टर का नाम ही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे स्वयं का गीत। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं, 90% यही गीत गाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, कौन नहीं गाता होगा। और किसी ने कहा भी है कि ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए हमें गाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कवि साहब के भी गीत गा रहे, स्वयं से अपने आप से मस्त, इससे कोई दिक्कत नहीं। वो अपने में ही खुश थे, अपने में ही गीत गा लेते थे। उनको मनोरंजन करना हुआ, कहीं जाना हुआ, तो दोस्तों का वेट करने की जरूरत नहीं था, वो स्वयं में गीत गा करके खुश और प्रसन्न हो जाते थे। ओके, देखिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यहाँ पर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है। आई का बना माई, मतलब स्वयं, जैसे यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, सी का हर सेल्फ, वैसे ही आई का माई सेल्फ और सेलिब्रेट, जिससे आज यहाँ पर आइएगा सेलिब्रेशन है, उत्सव है, समारोह है। तो वो कह रहे कि मैं स्वयं से समारोह मना लेता हूं, अर्थात समारोह मनाने का स्वयं से, कि पूरा गए डीजे वाला को बुलाए, घर द्वार सजाए, सब कुछ किए, घर में आने के लिए किसी को मना कर दिए और अकेले जाकर पूरा स्टार्ट डीजे अपना डांस कर। वो ये नहीं कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि हमें जब उत्सव समारोह मना तो हम खुद से ही मना लेते हैं, अर्थात हम अपनी आत्मा से ही, अपने आप से ही हम खुशियां मना लेते हैं। हम किसी भी चीज के लिए दुख या शोक या मातम मनाते नहीं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं से उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, स्वयं से मैं गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू सेड, लास्ट में बोल रहे हैं कि
एंड और व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूं यू शैल एज्यूम, आप भी वही मानते हैं। अर्थात को कहना चाहिए अगर मैं ऐसे प्रसन्न हो सकता हूं, अगर मैं स्वयं से गीत गाकर खुश हो सकता हूं, तो आप भी स्वयं से गीत गा करके खुश हो सकते हैं। यहाँ पर कभी बातों को खींचे हैं, वो कहने का प्रयास करें कि मैं खुशी शांति बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुशी शांति हमारे अंदर ही है। हम अपने अंदर से ही सोच कर खुश हो सकते हैं। क्योंकि एक चैप्टर है हमारे बुक में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी साहब बोलते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जो मन है वो एक अशांत पक्षी की तरह है, यह खुश स्वयं से ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा मानना है कि जिस बात को मैं सोचता हूं उस बात को आप भी सोचते होंगे। जैसे मैं गीत गाकर स्वयं से खुश हो जाता हूं, आप भी स्वयं से गीत गाकर खुश हो जाते होंगे, प्रसन्न हो जाते होंगे, आपकी उदासी समाप्त हो जाती होगी। जैसे उदासी का मतलब क्या, तो एक कविता है, अब तो मान लीजिए हटा दिया गया है, पहले था उसमें चैप्टर का नाम था द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स था, उसमें जो कवि साहब सब अशांत, अकेले, बेचैन, परेशान जंगलों में घूम रहे थे, उदासी था, मन एकदम से लग रहा है कि खत्म, कोई नहीं है अपना, सब खत्म, आई एम अलोन। लेकिन जब वो डैफोडिल्स को देखते हैं, जब वो डैफोडिल्स को देखते हैं तो अंदर से इतना खुश होते हैं कि वो सारा दुख ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जब रात को सोते हैं तो जब भी उनका अपने बेड पर जब उनको उदासी लगता है, अकेलापन लगता है, तो उस दृश्य को याद करके और यूं ही रोमांचित हो उठते हैं। तो वही कवि साहब जी भी कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं से गीत गाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं से उत्सव मनाता हूँ, स्वयं से गीत गाता हूँ, और आप भी ऐसा करते होंगे। क्यों? कि मेरा मानना है कि यू व्हाट आई एज्यूम यू शैल, जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि एवरी एटम, एक एक परमाणु बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू, अर्थात जो अणु परमाणु आपके अंदर है वही अणु परमाणु हमारे अंदर भी है। जो रेड लाल खून आपके अंदर है वही लाल खून मेरे भी अंदर है। अर्थात हम सभी लोग यहाँ पर सेम है, सिमिलर है, समान है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, या छोटा बड़ा ऐसा करके अगर कुछ डिफरेंस या ऐसा कुछ भेदभाव करते हैं तो गलत लोग होते हैं, वो भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई यही है कि यहाँ पर हम सभी लोग समान हैं, हम सभी लोग एक हैं, क्योंकि ये बात खुद कवि साहब सिखा रहे हैं। याद रखिए, ये बात हम नहीं, स्वयं वाल्ट विटमैन साहब सिखा रहे हैं कि यहाँ पर मानव के अंदर जो भी अणु परमाणु है सबके अंदर समान है। इसीलिए सभी लोग समान रूप से खुश होंगे, समान रूप से प्रसन्न होंगे, सभी लोग स्वयं से गीत गाएंगे और स्वयं से समारोह मनाएंगे। उनके अंदर, उनकी आत्मा को कभी किसी भी चीज को लेकर उदासी और दुख नहीं होगा। ओके, चलिए, थैंक यू। यहाँ तक हमने आज तक कवर किया और आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और अपनी बहुमूल्य समय को उपयोग करेंगे। और आपसे विशेष मेरा दरख्वास्त है कि जितने भी लोग मोबाइल देख रहे हैं कृपया उसको शेड्यूली में रखिए, नियम कानून रखिए। भाई, दुनिया की हर इलाका में नियम चलता है, जैसे कितना हो बड़ा क्रिकेटर होगा वो नियम के अंदर बंधा हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि आम बॉलर जाएगा, बॉलिंग फेंकेगा, नो बॉल चला गया तो दिला जाएगा, जो स्पिरिट बुमराह फेंकेगा तो नहीं दिलाएगा क्योंकि बड़े बॉलर। ऐसा नहीं है, हर कुछ नियम के अंदर है। हर कोई, ऐसा बात नहीं है कि कोई आम खिलाड़ी स्टेप आउट हो गया तो दिला जाएगा, विराट कोहली नहीं दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं। सब कोई नियम के अंदर है, नियम से ही सब कुछ, क्योंकि नियम नहीं रहेगा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आप भी अपने आप को नियम में सिस्टम बनाइए कि हमको इतना घंटा पढ़ाई करना है, इतना घंटा व्हाट्सएप फेसबुक चलाना है, उसके बाद मोबाइल को छोड़ देना है और उसके बाद अपना जो वर्क करना है हमें वर्क को करना है। मेन आपको काम सार्थक काम। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इफ माई वीडियो हैज बीन लाइक्ड बाय यू तो प्लीज सब्सक्राइब इट and my YouTube channel name is Expert Education by AK Singh, and along with this share, comment and like it more and more. Thank you to all of you. A lot thanks to all of you.